जानवरों से इंसानों के अंदर बहुत सारी बीमारियां ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। सामने आपको कबूतर नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी बीमारियां जिसके अंदर रैबीज़ एग्जाम्पल, अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई कुत्ता काट जाता है तो रैबीज़ एक बीमारी है जो कि होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने घर में बिल्ली पाली होती है, उसके काटने से, उसके नाखून से जो बीमारी ट्रांसफ़र होती है वो कैट स्क्रैच डिजीज़ होती है। इसी तरह ही बिल्कुल वो तमाम लोग जिनको एलर्जी का मसला होता है, जिनको खांसी रहती है, खुश्क खांसी होती है और अचानक से सांस का मसला ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो बहुत सारे केसेस के अंदर ये देखा गया है कि उन लोगों ने घर में परिंदे पाले होते हैं। उन लोगों ने नहीं तो उनके आसपास किसी घर में उन्होंने परिंदे, कबूतर, तोते इस तरह की चीज़ें पाली होती हैं जिसके फर उड़ते हैं। छोटे छोटे फर हवा के अंदर सांस का मसला करते हैं। बिल्कुल कबूतरों से भी एक बीमारी जिसको बर्ड फैंसियर लंग डिजीज़ या पिजन फैंसियर लंग डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि कबूतर जब फड़फड़ाते हैं तो इसके जो फर निकलते हैं, इवन के इसके अंदर रिसर्चेज ये भी कहती है कि जो इनको खुराक डाली जाती है कबूतरों को या परिंदों को, उसके अंदर एक मखसूस किस्म की प्रोटीन होती है जिसको एवियन प्रोटीन कहते हैं और बहुत से लोगों को उससे एलर्जिक होती है जब उसकी स्मेल आए। इवन के ऐसे परिंदों के फीसिस से, उनके फुजले से भी एलर्जी होती है उसकी स्मेल से, जिसकी वजह से उनको सांस का मसला होना शुरू होता है। तो वीडियो मेरी उन तमाम लोगों के लिए है जिनको काफ़ी अरसे से सांस का मसला है, खुश्क खांसी होती है और वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही, सांस का मसला ऐसे सब बढ़ता जा रहा है, वज़न कम होना शुरू हो गया है और बाद औक़ात इसमें फिर स्टेजेस ऐसी आ जाती है क्योंकि इसकी सारी की सारी अलामात दमे से मिलती जुलती होती है। जैसा कि मौसम तब्दील होने पे सांस का मसला ज़्यादा हो जाना, खुश्क खांसी हर वक्त रहना, दवाइयाँ लेने के बावजूद भी सांस बहाल ना होना, वज़न कम होते रहना, तो इसकी सारी अलामात जो हैं वो चलने पे सांस भी फूलता है बहुत से पेशेंट्स के अंदर, जो दमे से मिलती जुलती होती हैं। अगर आपको इस तरह की अलामात आ रही हैं आपके घर में या आपके घर के साथ वाले घर में किसी पड़ोसी ने भी ये चीज़ रखी हुई है ना, तो उससे रिक्वेस्ट करें। हम तो बहुत से पेशेंट्स को बोलते हैं कि भाई उनको जाके बोलें कि भाई मेरी सेहत का मामला है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है और वाकई में ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सांस के मसले होते हैं। अब इसमें होता है ये, इसको प्रॉपर डायग्नोज ना किया जाए तो खुदा ना खास्ता ये फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। फाइब्रोसिस होती ही है कि वहाँ पे फेफड़ों के अंदर सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं और फिर वहाँ पे खून की सप्लाई नहीं जाती। जब खून की सप्लाई नहीं जाती तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑक्सीजन जज़ब नहीं होती, जिसकी वजह से वो फाइब्रोसिस बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से मज़ीद सांस का मसला बढ़ता रहता है और अल्टीमेटली वो पूरे दोनों फेफड़ों के अंदर फैल जाती है। अगर आपके घर के आसपास इस तरह के कोई परिंदे हैं, कबूतर हैं, क्योंकि हमारे पास आए दिन कोई ना कोई ऐसे केसेस लाजमी रिपोर्ट होते हैं जिनको सांस का मसला इनकी वजह से वर्स होता है। ये ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं और ये बीमारियों की वजह बनते हैं। एक प्रोटीन है एवियन प्रोटीन, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ, उससे एलर्जिक होती है। तो उनको चाहिए कि इन चीज़ों को ख़त्म करें, अपना माहौल चेंज करें, तब ही जाके आपकी खांसी, आपका बलगम, आपकी सांस का मसला बेहतर होगा। इवन के बहुत सारे लोगों के अंदर बिल्लियों से एलर्जी हो जाती है। बिल्ली के जो फर होते हैं, जो लोगों ने पालतू कुत्ते पाले होते हैं, पालतू बिल्लियाँ पाली होती हैं, उनके फरों से भी ज़ुकाम, एलर्जिक और छींकें आती रहती हैं। तो जब तक इस रिस्क फैक्टर को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये अलामात ऐसी कैसी रहेंगी। और अगर अलामात खुदा न खास्ता मज़ीद वर्स करती हैं तो अपने करीबी चेस्ट स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट को चेक करवाएं, अपनी छाती का सीटी स्कैन करवाएं ताकि आपकी बीमारी की वक्त पे तशखीस की जा सके। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।